अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, हज की फ्लाइट जो है कि जाना चालू हो गई है। 9 तारीख से मदीना मुनव्वरा के लिए हाजियों की फ्लाइट्स लगातार जा रही हैं और ये 10 जून तक चालू रहेंगे। ये फ्लाइट जाती रहेंगे। कुछ फ्लाइट जो है कि मदीना मुनव्वरा पहले जाएंगे और कुछ फ्लाइट जो है कि जिद्दा पहले जाएंगी मक्का के लिए। तो दोस्तों, हाजियों के बहुत सारे सवाल आते जा रहे हैं जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं। तो एक सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि मक्का में, मदीना में हज के दौरान, वहाँ स्टे के दौरान मोबाइल कैसे चलाने का है, डेटा कैसा यूज करना, नेटवर्क कौन सा यूज करना, सिम कार्ड कौन सा यूज करना। तो चलिए आज जो है कि हम लोग सिम कार्ड्स के बारे में, कौन सा सिम सऊदी में यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज करना, किस तरह के पैकेजेस लेना चाहिए, क्या सावधानी लेना करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाजी जो यहाँ से जाते हैं वो जाते ही वहाँ पे कई सारे कामों में मशगूल हो जाते हैं और यहाँ पे भी वो एक दिन पहले से एयरपोर्ट पे आए रहते हैं। तो 2 से 3 दिन ऐसा हो जाता है जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है घर वालों से। तो घर वाले को घबराहट होती है कि भाई हाजी पहुंचा नहीं पहुंचा, उनका कोई अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आया है, कोई कॉल नहीं आया है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हाजी जब यहाँ से जाता है एक दिन तो उसका एयरपोर्ट पे भी गुजर जाता है। 6-7 घंटा पहले इंडिया एयरपोर्ट पे आता है, फिर उसके बाद 6-7 घंटे की, 5 घंटे की लगभग उसकी फ्लाइट होती है। फिर वहां के एयरपोर्ट पे 2-3 घंटे लगते हैं, फिर 2 घंटे उनके होटल में पहुंचने में लगते हैं। फिर उसके बाद होटल में जाने के बाद सारा हिसाब किताब, बैगेज रखना, सामान रखना, फ्रेशन अप होना, आराम करना, ये सब चीजों में जो है कि उनको पूरा दिन निकल जाता है। दूसरा भी, और उसके बाद फिर उनको जो है कि हरम भी जाना रहता है। तो ये सब चीजों में कम से कम 2 दिन उनके निकल जाते हैं और वो अपने घर वालों को इतना सही से नहीं कर पाते, जिससे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। तो आज से 5 साल पहले तक जो है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं था कि मतलब कि कोई किस तरह से जल्दी जो है कि हाजी वहां पहुंच के घर वालों को कांटेक्ट कर सके, उनको कॉल कर सके, इतला दे सके। क्योंकि सही तरीके से ना वहाँ इंटरनेट मिलता था, ना तुरंत हाजी जो है कि 2 दिन से पहले वो कार्ड नहीं ले सकता था, सिम कार्ड वगैरह नहीं ले सकता था। और जो है कि यहाँ के जो कार्ड्स होते थे, इंडिया के जो कार्ड्स होते थे, उसमें उस तरह की इंटरनेशनल रोमिंग नहीं होती थी, या बहुत महंगी होती थी, या लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी जिससे कि वो यहाँ का कार्ड एक्टिवेट करा के ले जाए, और नेटवर्क भी प्रॉपर वहां पे नहीं मिलता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो है कि ये सब चीजों में बहुत सुधार आ गया है। तो अगर आप जो है कि एयरटेल, वोडाफोन, वी का या फिर जियो का कार्ड यूज कर रहे हैं, तो आप जो है कि यहां से भी इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करा सकते हैं। और वो एक्टिवेट आप करा लेंगे तो वो कार्ड आपका जो है कि थ्रू आउट चलेगा। और अभी एक चीज और आ गई है, इन फ्लाइट रोमिंग भी आ गई है कि मतलब जो फ्लाइट में पहले फोन डिसेबल हो जाते थे, फ्लाइट मोड पे चले जाते थे, वहां पे भी कॉल आपका चालू रहेगा, नेटवर्क चालू रहेगा सैटेलाइट के थ्रू। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है। तो जो आप पैकेज देखते हैं इंडिया के, उसमें कुछ पैकेज पे इन फ्लाइट लिखा होगा, किस पे नहीं लिखा होगा। तो इन फ्लाइट जो है उसका यही मतलब है कि आपको फ्लाइट में भी वो चलेगा, सैटेलाइट के थ्रू जो है कि आपका नेटवर्क रहेगा इंशाल्लाह। तो जो इंडियन सिम कार्ड है उसमें सबसे बेस्ट सिम कार्ड जो हमको अभी यूज में लगा वो है एयरटेल का, जिसका नेटवर्क सऊदी अरेबिया में बहुत ही अच्छा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। लोकल के जैसा ही नेटवर्क रहता है। उसका जो पैकेज है, उसके 2 पैकेजेस हैं। एक 899 का पैकेज है जो 10 दिनों का पैकेज है, और उसमें कुछ 100 मिनट कॉलिंग आपको मिल जाती है। पैकेज का डिटेल आप एयरटेल की साइट पे जाके देख सकते हैं। उसमें फायदा यह है कि यहाँ से जाने के 10 दिन तक आपको जो है कि अगर रिचार्ज या सिम कार्ड नहीं ले पाए हैं तो भी आप जो है कि घर वालों से राब्ते में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। आप वहां पे मिस कॉल या कॉल दे सकते हैं, या घर वाले आपको कॉल लगाएंगे तो इनका लोकल के जैसा कॉल वहां पे आपको लगेगा, और आपका मिनट कटेगा, पैसा नहीं कटेगा। जो पैसा आपने रिफिल कर दिया वो कर दिया, उसमें 100 मिनट मिलेंगे, वो 100 मिनट आपके कटते रहेंगे। और कुछ 250 GB या 500 GB का डेटा भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप वगैरह चलाने के भी काम इंशाल्लाह आ जाएगा। फिर वी का भी इसी तरह से कार्ड है। वी का एक जो है कि हज का पैकेज आ गया है 40 दिनों का, और इनका भी एक 30 दिनों का 2499 का पैकेज है एयरटेल वालों का। जियो का जो पैकेज इंटरनेशनल उसका भी है, लेकिन वहां पे जियो का नेटवर्क अच्छा नहीं है। जहां तक कि हम लोगों ने जो है कि वहां पे एक्सपीरियंस किया है, तो जियो का वहां पे नेटवर्क प्रॉपर नहीं आता है, इसलिए आप जियो के चक्कर में ना पड़े। वी या एयरटेल का जो भी है आप पैकेज ले लें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका बिजनेस वगैरह नहीं है, हमेशा आपको कांटेक्ट में नहीं रहना है,
तो जैसे अगर 4 हाजी जा रहे हैं तो उसमें किसी एक हाजी या 2 हाजी जा रहे हैं तो किसी एक हाजी का आप 10 दिन वाला पैकेज एक्टिवेट करा दें, तो जिससे वहां से जाके सब लोग कांटेक्ट में रहेंगे और वहां जाने के बाद वो अपना सिम कार्ड जो भी लेना है वो सिम कार्ड वहां पे परचेज कर लें, फिर उसके बाद जो है कॉल करें। और दूसरी बात यह है कि अब जो एक फैसिलिटी और हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके होटल में वाईफाई रहता है, रिसेप्शन से लेके आपके होटल के रूम तक के वाईफाई रहता है, वहां फ्री रहता है। वहां जाते ही आप जो है कि वाईफाई का पासवर्ड डाल दें, वो चालू कर लें। और जो है कि 2 ऐप मैंने जो बताया था, बोटिम और ईमो ऐप, ये दोनों ऐप के जरिए आप जो है कि वॉइस कॉल फ्री में इंटरनेट के थ्रू और वीडियो कॉल दोनों आप कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आप बात कर सकते हैं। ये सारे ऐप आप घर वालों को भी इंडिया में भी डालवा देंगे और इंडिया वाले जो माँ बाप बूढ़े जा रहे हैं उनके मोबाइल में ये दोनों ऐप डाल के उनको चलाना भी सिखा दें यहाँ से, इंडिया से ही, बोटिम ऐप और आईमो ऐप। तो ये दोनों ऐप जो है कि आप वहां चला दें। सबसे बड़ी चीज आपको बता देता हूं एक, कि व्हाट्सएप का वहां कॉलिंग नहीं चलता, बैन है सऊदी अरेबिया में। ना तो वॉइस कॉल चलेगा ना वीडियो कॉल चलेगा, सिर्फ आप वहां से मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप के भरोसे वहां कॉलिंग के आप नहीं रहिएगा। आप जो है कि ईमो ऐप यहाँ वाले भी वहां वाले भी जिसके घर के लोग जा रहे हैं और बोटिंग ऐप जो है कि इंस्टॉल कर लें। इसमें से जो आपको ज्यादा सुटेबल लगे वो इंस्टॉल कर रजिस्टर कर लें और उसको चालू। उसके बाद हाजी जब जो है कि एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो बहुत सारे नौजवान लड़के जो है कि अलग अलग कंपनियों के, वहां जो कंपनियां चलती हैं वहां पे उनका जो है कि लेके फिंगरप्रिंट स्कैनर लेके और जो है कि डिवाइस लेके सिम कार्ड लेके दौड़ते रहते हैं कि सिम कार्ड ले लो, सिम कार्ड ले लो। तो वहां पे बहुत बड़ा फ्रॉड होता है हाजियों के साथ। जैसा कि आपको बता देता हूं कि हज वालों को जो है कि एक वीजा पे सिर्फ 2 कार्ड ही अलाउड है, 2 सिम कार्ड ही आप खरीद सकते हैं थ्रू आउट हज आपके वीजा पे। तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि आपको कार्ड एक देते हैं लेकिन जो है कि एक्टिवेशन 2 का कर लेते हैं, 2 बार आपका फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। अरे नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, वापस से रखो करके, आपको समझ में नहीं आएगा, वो 2 बार ले लेते हैं। तो आपके दोनों सिम कार्ड का जो है कि वो फिंगर ब्लॉक, और उसके बाद वो लोग कार्ड एक्टिवेट भी नहीं करते। सबसे बड़ा बदमाशी जो है कि परेशानी ये है हाजियों का। फिर वो बोलते हैं जाके आप वहां से रिचार्ज करा लो, फिर आप जब रिचार्ज कराने जाते हो तो वो कार्ड सही से एक्टिवेट हुआ रहता है, नहीं हुआ रहता, चलता है नहीं चलता है, तो आप पूरी तरीके से फंस जाते हैं। फिर आपको किसी दूसरे को, हाजी को जो है कि रिक्वेस्ट करके उसका फिंगरप्रिंट लेके आपको दूसरा कार्ड लेना पड़ता है। तो आपको बता दो कि सऊदी अरेबिया में इस टाइम पे जो है कि 4 सिम कार्ड चलते हैं। सबसे पहला है मोबाइली, फिर उसके बाद है एसटीसी जिसे सवा भी कहते हैं, फिर है जैन, और एक है रेड बुल मोबाइल। जो रेड बुल मोबाइल है वो जैन का ही है, तो जैन के ही नेटवर्क पे चलता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो 3 ही कार्ड हैं। और आपको जो है कि सऊदी अरेबिया में मेन स्पेशली जैसे मदीना और मक्का में होटलों के नजदीक ज्यादा से ज्यादा इन 3 जो है कि मोबाइल वालों के ही जो है कि काउंटर और डेस्क आपको दिखेंगे। मोबाइली, एसटीसी और जेन का, रेड बुल वगैरह का बहुत कम दिखेगा। तो आप जो है कि इन तीनों पे जाए, सबका नेटवर्क जैसा ही सऊदी अरेबिया में, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और जो है कि जो उनके स्कीम्स भी है वो भी उसी तरीके से है। आप जो है कि ज्यादा डेटा वाला स्कीम ले, कॉलिंग जो है कि आप कम से कम करें, मिस कॉल करें, इंडिया कॉल ज्यादा से ज्यादा ना करें, डेटा वाला कॉल लें। और डेटा ये जो मैंने एप्स बताया हुआ है, अगर आप अपने होटल में नहीं है, वाईफाई के रेंज में नहीं है, तो आप बाहर से भी जब कॉल करें तो डेटा के थ्रू करें, जिससे आपके कॉल सस्ता पड़ेगा। क्योंकि वहां अगर आप कॉल करेंगे तो फटाफट मिनट गिरेगा और जल्दी जल्दी आपका जो है कार्ड का रिचार्ज खत्म हो जाएगा। और अगर वाईफाई से आप डेटा से कॉल करेंगे तो इंटरनेट के थ्रू चलेगा, 2-2 घंटे कॉल कीजिए, कोई इशू नहीं है, थोड़ा थोड़ा डेटा जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद इस जो कार्ड्स के जो प्लान्स आते हैं उसमें आप देख लीजिएगा, वो लोग बताएंगे, आप पूछ भी लीजिएगा। तो कुछ सोशल मीडिया जो है कि एप्स को लोग उसी में पैकेज के थ्रू फ्री देते हैं, मतलब आपका पैकेज चल रहा है, आपका वो पैकेज से पैसा नहीं कटेगा, डेटा नहीं कटेगा। जैसे कि व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब है। यूट्यूब पहले था, अभी है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये 3 चीजें, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें जो है कि वो पैकेज के साथ में उनका एक्स्ट्रा डेटा वो लोग देते हैं फ्री, मतलब वो अनलिमिटेड वाला रहता है। ये 3 ऐप आप चलाओगे तो इसका आपका कोई पैसा नहीं कटेगा जब तक कि आपकी वैलिडिटी है। तो ये भी प्लान आप जो है कि चेक कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा डेटा वाला प्लान आप लीजिए। जैसे 2 जन जा रहे हैं, वाइफ और हस्बैंड है, और जो है कि वाइफ को ज्यादा यूज नहीं है, तो उनको सादा कार्ड 35-40 रियाल का आता है जिसमें कुछ मिनट्स रहते हैं, उनको लेके दे देवे। और जो है कि आप हाजी साहब जो है कि 100-150 रियाल वाला, ज्यादा डेटा वाला और ज्यादा बैलेंस वाला जो है कि कार्ड ले लेवे, जिससे कि हजन के साथ में आपकी कनेक्टिविटी रहे और उनको ज्यादा कॉल करना नहीं पड़ेगा, और तो आपको कम पैसे में भी काम हो जाएगा। और जब हजन आपके साथ में है और वाईफाई के रेंज से बाहर है तो आप अपना
हॉटस्पॉट चालू कर दीजिए, दोनों जने इंटरनेट उसी से शेयर कर लीजिए, तो आसानी से इससे भी आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप जाएं सिम कार्ड लेने के लिए तो वहां पे उनसे हज वाला कार्ड पूछें, 2 महीने की वैलिडिटी की, क्योंकि 30 दिन की वैलिडिटी और 15 दिन की वैलिडिटी वाले ज्यादा कार्ड वहां रहते हैं। तो जैसे ये काम हो जाएगा, आपका कार्ड खत्म हो जाएगा या आपको बैलेंस फिर से डालना पड़ेगा, तो आपको वो महंगा पड़ेगा। तो आप 2 महीना वैलिडिटी वाला ले, जिससे 40 दिन 45 दिन का आपका हज है, 60 दिन का रहेगा, तो आप आराम से आपके पूरा हज इंशाल्लाह निकल जाएगा आराम से एक ही कार्ड। तो आप जो है कि उनसे हज का पैकेज 2 महीने वाला डिमांड करें और उसको पूछ के उसका जो भी पैकेज का डिटेल है 10-20 रियाल ऊपर नीचे है तो वो वाला ले लें, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। और जो हजरात काम करने वाले वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, मोबाइल के थ्रू काम करना चाहते हैं या लैपटॉप वगैरह लेके जा रहे हैं उसके थ्रू ऑफिस का या कुछ घर का काम करना चाहते हैं, तो वो जो है कि डेटा का स्पेशल पैकेज 150-200 वाला ले, जिसमें ज्यादा डेटा मिले। 250-300 का भी पैकेज आता है जिसमें अनलिमिटेड डेटा या 100 GB 200 GB डेटा रहता है, वो वाला पैकेज लें जिससे आपका काम आराम से हो जाए। क्योंकि जो वाईफाई का रिसेप्शन पे मिलता है अपना होटल में, उसका रेंज इतना नहीं रहता, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, सारे हाजीपुरी बिल्डिंग के 300 लोग जो है कि उसको यूज करते रहते हैं, तो इतना अच्छा आपको उसका नेटवर्क नहीं मिलेगा कि आपका काम घर का हो जाए, बिजनेस का काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप बिजनेस के लिए अच्छा जो है कि पैकेज 200-250 रियाल वाला जरूर से जरूर लें। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोग ई सिम वाला मोबाइल यूज करते हैं, जो हाजी जिनके पास आईफोन है, डुअल फिजिकल नहीं है, 2 सिम कार्ड साथ में नहीं लगता है, और एक फिजिकल सिम लगता है और एक ई सिम लगता है। उसी तरीके से सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा वगैरह जो है उसमें भी यही सब चीजें आती है, एक सिम कार्ड जो है कि फिजिकल रहता है और एक जो है कि ई सिम लगता है। तो आदमी सोचता है कि फिर इंडिया वाला सिम कार्ड निकाल के फेंकना पड़ेगा, जैसे आईफोन वाला ज्यादा परेशान होता है, जो भी ई सिम वाले हैं। तो आपको बता दूं कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी नेटवर्क जो भी आपको मैंने बताया, मोबाइली, एसटीसी, जैन और रेडबुल, सभी नेटवर्क पे आपको ई सिम मिल जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। बस आपको करना क्या होगा कि जो ये लोकल में डेस्क लगा के लोग बैठे रहते हैं उनसे आपको सिम कार्ड नहीं लेना है। हरम के पास जो बिल्डिंग्स में उनका गैलरी है और बहुत नजदीक नजदीक गैलरी है, और सारे सिम वालों का एक लाइन से ही गैलरी। मक्का में हरम शरीफ के सामने जो गैलरी है वो है जमजम टावर के नीचे है, और जो है कि इन दारत तौहीद इंटर कॉन्टिनेंटल जो होटल है उसकी बिल्डिंग के नीचे है लाइन से। ये गेट नंबर 74-76 के सामने पड़ता है। तो यहाँ पे भी ये लाइन से नीचे ही सारे जो है कि ये तीनों जो है कि जैन, मोबाइली और एसटीसी तीनों के ऑफिसेज हैं। आप वहां चले जाएं, उनको बता दें, वहां पे लाइन लगी रहती है, कभी लाइन नहीं भी रहती है तो वहां पे जैसे जैसे अपने गैलरी में लाइन रहता है, सीट रहती है, बैठ के आप 1 बाय 1 टोकन लेना रहता है, उसी तरीके से आप टोकन ले लेंगे। और जब आपका नंबर आए तो वहां पे सऊदी बैठा रहेगा बंदा, वो आपसे पूछेगा, आपको उसको बता दिएगा हमको ई सिम इस मोबाइल पे एक्टिवेट कराना है, और फिर वो प्लान का लिस्ट आपको देगा, उसमें से जो प्लान आपको पसंद आता है वो बता दीजिए। आपका वीजा का कॉपी या तो मोबाइल में दिखा दीजिए या जो है कि हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी दिखा दीजिए, वो उस पर देखेगा। अगर मोबाइल कोई दूसरा एक्टिवेटेड उस पर नहीं है, 2 कार्ड पूरा नहीं हो गया है, तो आपको 10 मिनट के अंदर सारा प्रोसेस करके ई सिम आपके मोबाइल पे एक्टिवेट करा देगा आसानी से। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो आपका जो इंडिया का सिम जो है कि स्लॉट में लगा हुआ है फिजिकल वाला, वो भी लगा रहेगा इंशाल्लाह। और एयरटेल वी का जो है, एयरटेल का तो मैं पर्सनली बता रहा हूं कि आराम से जो आपका ओटीपी वगैरह रहता है वो आता रहता है वहां सऊदी में भी। जैसे इंडिया का जो आप बैंकिंग वगैरह करेंगे, ओटीपी आएगा या कोई भी ऐप का ओटीपी आएगा तो वो सारा ओटीपी उस पर आएगा इंशाल्लाह, कोई तकलीफ आपको होगी नहीं। वहां पे नेटवर्क एयरटेल का तो बहुत ही अच्छा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस हिसाब से आपका वो भी आता रहेगा, तो आपका ओटीपी का भी काम हो जाएगा, और ई जो सिम है वो जो है कि सऊदी का सिम भी आपका उसमें चालू हो जाएगा। तो आपको जो है कि सिम कार्ड बदलने की या बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। और जिन हाजियों के पास डुअल फिजिकल वाला सिम मोबाइल है, दोनों दो दो फिजिकल सिम लगते हैं, वो लोग के लिए एक टिप ये है कि आप जो है कि सिम इजेक्टर टूल यानी जो पिन रहता है वो जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि बार बार वो सिम बदलना पड़ेगा तो आप किससे पिन मांगेंगे। इससे अच्छा है कि आप जो है कि वो अपना पिन खुद लेके चलें, चाबी के साथ लगा लें या पर्स में रख लें कहीं पे वो पिन, और जो है कि जब भी आपको कार्ड वगैरह चेंज करना रहे आराम से आप पिन से वो निकाल लें, क्योंकि दूसरे देश में आप किससे पिन मांगते बैठेंगे, या तो बार बार आपको दुकान पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कि जो लोग कॉलिंग वाला बैलेंस वाला मोबाइल पैकेज लेते हैं, पहली बात तो मैं रिकमेंड करूंगा आप बैलेंस वाला पैकेज न लेवें।
आप जो है कि पैकेज लेवे जो महीने वाला 2 महीने वाला, ज्यादा वैलिडिटी और ज्यादा पैसे वाला पैकेज लेवे, क्योंकि ये जो बैलेंस वाला होता है वो महंगा होता है। लेकिन अगर आपने बैलेंस वाला पैकेज लिया है या ऐसा लिया जिसका वैलिडिटी जिसमें पैसा खत्म हो गया है तो वापस से आपको उसमें रिफिल करना है, तो उसके लिए जो बैलेंस के कार्ड्स होते हैं रिचार्ज कार्ड, जैसे पहले कूपन कार्ड इंडिया में भी मिलते तब तो खत्म हो गए हैं, तो उस तरह के रिचार्ज कार्ड आपको सभी जो है कि ग्रोसरी शॉप्स जो वहां बकाला जिसको बोलते हैं, फ्रूट बिकता रहेगा, जूस बिकता रहेगा, गोश्त बिकता रहेगा, सारा चीज एक ही दुकान के अंदर सुपरमार्केट, मिनी सुपरमार्केट जैसा रहता है, वहां पे मिल जाएगा। आप उनको जाके बोलिए ये कंपनी का, जैसे एसटीसी है तो एसटीसी, जैन है तो जैन, या मोबाइली है तो मोबाइली, इसका मेरे को जो है कि रिचार्ज का कार्ड चाहिए, कूपन चाहिए, तो वो कूपन आपको बता देगा 30 रियाल वाला है, 20 रियाल वाला है, 40 रियाल वाला है, तो जो आपको चाहिए वो पैकेज समझ के वो वाला ले लीजिए, और उस पर कोड वगैरह लिखा रहता है, उस तरह से आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं, वो भी आसान काम है। तो ये चीजें जो है कि सिम कार्ड के मुतालिक मैंने आपको बता दी है, कौन सा सिम कार्ड आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और जो है कि क्या चीज का आपको जो है कि सावधानी बरतना है। स्पेशली आपको एयरपोर्ट पे सिम कार्ड नहीं खरीदना है, और इंडिया से अगर आप जा रहे हैं तो अगर आप जो है कि एक पैकेज ले लेते हैं 800-900 रुपया वाला, तो आप जो है कि शुरू से लेके एंड तक आसानी से जो है कि अपने घर वालों से जो है कि राब्ते में रहेंगे, तो आपको कोई तकलीफ इंशाल्लाह नहीं आने पाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सिम कार्ड्स के बारे में। उम्मीद करते हैं इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, उसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।